नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण विजया एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, अब आप कृपा कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पूर्ण फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निसंदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा सिरोधार्य कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्वी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यतीत हुए। भगवती सीता के वियोग अग्नि से जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत सुनाकर अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्ति शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से बानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देख चकरा गए और लक्ष्मण ने कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल बानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुन विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी की यह बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद दे उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया। आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कहा सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपका विजय होगा। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर कलश स्थापित करें। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर भाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। 11 माता की जय हो।
एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उससे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा, मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह से डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे वही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एगारस का व्रत करने का निश्चय किया। पति और पत्नी दोनों एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण उसका व्रत अधूरा रह गया।
पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, 11 माता की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। बुढ़िया माई एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती, 11 माता का कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4-11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और नारायण भगवान की पूजा में लगा रहता। वह उतना ही भिक्षा मांगता जिससे उसके व परिवार का पेट भर सके। एक बार उस नगर का राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी भी गरीब को अपने महल से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। दूर दूर से गरीब राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आपने सुना, राजा आजकल खूब दान कर रहा है, आप भी जाइए और राजा से कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ, कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया।
पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वह आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने के कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? तब ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा तब राजा से पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गए। अब रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों की मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलास धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का ओदी भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने हाल भट्ठी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहाइन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, आज तुम यह नौसिखिया मजदूर काम पर कैसे लगा लिए? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबितर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दे दिया, जिसे वह बड़ी खुशी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर उसने जब 4 पैसे देखा तो
वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसा दरिद्र राजा के वहाँ जाकर भी कुछ ना मांगा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह वैसे ही रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज काफी फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमत्कार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी देने लगी। अब हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीत गए। उधर राजमहल में कई हंस थे जो मोती चुंगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुंगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक का कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की कुछ सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इनमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तो वह कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसे कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा। उसे वह मोती दिए और राजा को बताया कि यह मेरे घर की तुलसी का बीज है। राजा उन बीजों को देखकर चौंक गया। राजा उन मोतियों को हंस को दिया। राजहंस उन्हें चुभने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए में आती है। सच बताओ, आपके पास इतना मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा गया तो उनके जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम के। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रघु केवट का घर था। घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माता थी। रघु केवट गांव में मछलियां पकड़ने का कार्य किया करता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने का जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाता था और इन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर वह परिवार का पालन पोषण किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य और संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी।
वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता, उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन नहीं होने के कारण वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी, गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान का नाम जपा करता था, साथ ही एकादशी का व्रत किया करता था। भागवत कथा सुनना, सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसके सामने आने लगी। जीव हिंसा से उसे तीव्र विरक्ति होने लगी। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस कार्य को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर में संचित अन्न से काम चलता रहा। इसके बाद उपवास होने लगा। घर में त्राहि त्राहि मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह मछलियां पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली जाल में आ गई और जाल से निकलने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे याद आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे भगवान स्पष्ट प्रतीत होने लगे। इसी समय उसकी माता और पत्नी के भूख का स्मरण भी हुआ। दुखी और व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूप हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और मैं जीवन निर्वाह का कोई दूसरा उपाय नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से अस्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित रह गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक जलकुंड में मछली डाल दिया और रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से दो झरने गिरने लगे। वह भरे कुंड से कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया है, अब आप दर्शन क्यों नहीं देते? आपका स्वर इतना मधुर है तो आपकी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं आपका दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहाँ बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में जल की एक बूंद तक नहीं गई। उसे दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहां आ पहुँचे और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? यहाँ कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या मतलब? बातें करने से मेरे ध्यान में विघ्न पड़ता है। आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया होगा। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुझे किसके दर्शन होंगे? तू क्यों यहाँ व्यर्थ में बैठा है? घर चला जा। रघु ब्राह्मण की बातें सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले यह सर्वयज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, प्रभु,
सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात भी जानता हूँ। मछली के शरीर में वही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इसी कारण आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नारायण? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उस लावण्य रूप को देखकर ताकता ही रह गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए और आपने भक्ति का आशीर्वाद भी दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रह गया? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछलियाँ मारना मेरा पौत्रिक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरे जीभ पर आपका नाम रटता रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। प्रभु का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदार ने दया करके बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने उसे भगवान की दया ही माना। यही वह घर पर रहता तो जमींदार उसके परिवार को एक छटाक भी अन्न नहीं देने वाला था। अब वह रोजाना प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही अनेक पदार्थ देने लगे। यह सब अंतर्यामी की ही प्रेरणा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के लिए भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती थी। रघु उसे ले जाकर माता को दे देता था। पुत्र को इस प्रकार उस छोटे से गांव से प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाते। ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर प्रसन्न पूर्वक भगवान का भजन करते। इस प्रकार परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा पत्नी भी अब भजन में लग गए। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु स्वभाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं था। किसी के मन में उद्देश्य हो ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करता। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन करता और भगवान में मन को लगाए रखना, यही उसका काम था। नाम कीर्तन करते करते रघु को प्रेम समाधि हो जाया करती थी। गांव के कुछ दुष्ट बालक रघु को छेड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, परंतु रघु कुछ भी जवाब नहीं देता। इससे लड़कों का साहस और बढ़ गया। कुछ बदमाश लड़के गालियां देते और एक दो ने मिट्टी के ढेले भी फेंकना शुरू कर दिया। रघु पहाड़ के समान अचल था। कोई कुछ भी कहे, उस प्रभु प्रेम में डूबे हुए रघु को तो कुछ पता ही नहीं चलता था। रघु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब उसको बाह्य ज्ञान रहता तब भी उस पर गालियों और मार का कोई असर नहीं होता था। क्रोध, क्षोभ और दुख माया मानो उसके हृदय से सदा के लिए बाहर हो गए थे। रघु की इस उदासीनता से लड़कों का उपद्रव बहुत बढ़ गया। बिना कारण ही रघु को सताना और मारना गांव के आवारा लड़कों के मनोरंजन का साधन बन गया था। रघु कहीं भी जाता तो लड़कों की टोली अपना काम करती हुई उसके पीछे पीछे रहती। भले लड़के तो केवल हंस कर ही रह जाते, परंतु बदमाशों को धूल फेंकते और ढेला मारते, इसके बिना उन्हें आनंद नहीं आता।
गांव के भले लोग लड़कों को ऐसा करने से रोकते, जो अच्छे लड़के होते वह तो अलग हो जाते, परंतु ढीठ लड़के किसी का भी कहना नहीं मानते। एक दिन रघु गांव से भीख मांगकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में ही पीछे से आकर एक दुष्ट लड़के ने उसके पीठ पर कांटा वाला डंडा से मार दिया। रघु ने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़का बार बार घुमा घुमा कर डंडा मारने लगा। रघु का शरीर लहूलुहान हो गया, खून की धारा बह निकली, तो भी रघु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। भगवत शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे मारने वाला लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोग एकत्र हो गए। कुछ लोगों ने उसके घर जाकर माँ बाप को खबर कर दी। घर के लोग दौड़ आए। उसके लड़के को बार बार उठाकर बैठाने की चेष्टा की गई। आखिर नाक के पास रुई रखकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसका सांस ही नहीं चल रहा है। माँ बाप रोने लगे। हाहाकार मच गया, परंतु उससे क्या होता। माता पिता को अपने लड़के के दुष्ट स्वभाव, निर्दयी आचरणों का पता चला। उन लोगों ने सोचा अवश्य ही यह निरपराध रघु को मारने का फल है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर में यही कहा। अंत में सभी के सलाह से यह निश्चय हुआ कि रघु के घर चलकर उससे प्रार्थना की जाए। भक्त बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनका चित्त दूसरों का दुख देखकर सहज ही पिघल जाता है। रघु महान भक्त है। यही वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो लड़का जी उठेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ मृत शरीर को लेकर रोते कहारते रघु के घर पहुंच गए और दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष रघु के चरणों में पड़कर दीन वाणी से कहने लगे, भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको जो तकलीफ दिया है वह कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है, परंतु माँ बाप के नाते हम आज सर्वथा निराश्रय हो गए हैं। हम अंधों का तो वही एकमात्र लड़का था, एक ही सहारा था। उसके दुष्टता की ओर देखते हैं तो हम तुम्हें मुंह भी नहीं दिखा सकते, परंतु तुम्हारी दयालुता पर भरोसा करके हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं। अब तुम इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा करो। यह बच्चा नहीं जिएगा तो हम दोनों भी मर जाएंगे। तुम भक्त हो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, फिर इस बालक पर इतनी कठोरता क्यों की गई। रघु वृद्ध दंपति को चरणों में पड़ा देखकर उसका हृदय चकित सा रह गया। उसे अभी तक यह मालूम नहीं था कि उसको मारने वाला लड़का मर गया है। अब सारी बात समझकर रघु ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं, मैं अधम केवट हूँ, मेरे पैरों को हाथ न लगाइए। यह कहकर रघु ने बड़ी ही नम्रता के साथ उन्हें उठाकर बैठाया और कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो मैं भी बड़ा अपराधी हूँ। मेरे इस अपराध से कैसे छुटकारा होगा। यह सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका क्या कसूर था। निज कृत कर्म रूपी कारण हुए बिना ईश्वर के राज्य में किसी को कोई दंड नहीं मिल सकता। मुझे यह जो शारीरिक दंड मिला है यह अवश्य ही मेरे किसी पूर्वकृत कर्म का ही फल है। वह तो बेचारा मूर्खता बस निमित्त बन गया था। हे परमेश्वर, मैं कैसा अन्यायी और पापी हूँ और आज मुझ अधम के कारण इस वृद्ध स्त्री पुरुष पर महान संकट आ पड़ी है। यदि वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति उसके द्वारा मारते समय भी कोई द्वेष न उपजा हो तो हे प्रभु, दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने प्रेम से कहा, भाइयों आओ, हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन लगाएं और बालक को उठ बैठने के लिए कहें। इतना सुनकर सबने मिलकर हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। मृत बालक के चारों ओर घूम घूम कर गांव वाले कीर्तन करने लगे। रघु भगवान के प्रेम में पागल होकर नाचने लगा और सब लोग मिलकर बालक को पुकार पुकार कर उठ बैठने के लिए कहने लगे।
इतना सुनते ही भक्त की श्रद्धा भगवान नाम के महात्म्य, भक्त वत्सल्य भगवान की कृपा से देखते ही देखते बालक अपना अंग ममोड़ने लगा और नींद से जागने की भांति उठ बैठा। बालक को जीवित देखकर माता पिता को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा न थी। सभी लोग प्रेम मतवाले होकर परमो उल्लास के साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। दुष्ट बालक की भी मति बदल गई, वह भी हरि कीर्तन में मस्त हो गया। आनंद का सागर उमड़ पड़ा। सब लोग प्रेम आनंद सुधा का पान करके मस्त हो गए। कुछ समय बाद रघु ने सबको भगवत प्रेम का उपदेश प्रदान करके अपने अपने घर जाने को कहा। लोग विस्मय और आनंद में डूबे हुए घर को लौट रहे थे। इधर रघु भगवान के भजन में तब्दील हो गया। भगवत भजन के प्रभाव से रघु में इतनी शक्ति आ गई कि उसके मुख से जो कुछ भी निकल जाता वही सत्य हो जाता। दूर दूर तक रघु के वट की ख्याति फैल गई। सभी लोग उसे महान भक्त और वचन सिद्ध परमात्मा मानने लगे। ख्याति बढ़ने के साथ ही भिन्न भिन्न कामना करने वाले लोग, स्त्री और पुरुष की भीड़ उसके घर पर आकर लगने लगी। वह वास्तव में रघु इस पाखंड से घबरा गया। मान प्रतिष्ठा बीच सी लगने लगी। वह घर छोड़कर निर्जन एकांत स्थान में रहने लगा और दिन रात केवल श्री भगवान के भजन में ही बिताने लगा। इस तरह रघु केवट बड़ा भाग्यवान था। उसने इस लोक में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बीस के समान समझकर उनका त्याग कर दिया। एक दिन रघु को लगा कि मानो नाथ जी उससे भोजन मांग रहे हैं। उसे बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उसने भाव से भगवान को बुलाने लगा। प्रभु वत्स के प्रेम से वहां प्रकट हो गए और अपने भक्त के हाथों से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडल में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। सब सामग्री आदि रखकर पुजारी सब भोग लगाने लगा। तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ है, बीच में कोई आड़ भी नहीं था, पर प्रतिबिंब तो नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्यों में कुछ दोष लगता है, इसलिए श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है। मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान की ध्वजा के पास जाकर भूमि पर लेट गया। भगवान की लीला से लेटते ही उसे नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, हे राजा, तेरा कोई अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपल चट्टी ग्राम में अपने भक्त वर्ष के झोपड़ी में बैठा हूँ, उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। यह जब तक नहीं छोड़ता मैं वहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे इस भक्त के माता और स्त्री के साथ यहाँ ले आ, यहीं उनकी रहने का व्यवस्था कर। उसके बाद राजा का सपना टूट गया। वह एकदम उठ बैठा, घोड़े पर बैठकर पीपल चट्टी ग्राम पहुंचा। गांव वालों से पूछकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला, तब उसने स्वयं बल लगाकर द्वार खोला। कुटिया का दृश्य देखते ही मूर्ति के भांति हो गए। रघु के सामने रखे भोजन किसी को ग्रास दे रहा है। राजा को वह रघु दिखाई देता है, अन्य दिखाई देता है, पर ग्रास लेने वाला मुख दिखाई नहीं देता। राजा चुपचाप खड़े हो गए। जिसे देखना चाहते हैं वही बड़भागी देख सकता। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल सी निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। जब रघु को होश आया तो उसने अपने आप को राजा के गोद में देखा। यह देखकर रघु चकित हो गया। जल्दी से उठकर
वह राजा को प्रणाम करने लगा। उसे रोककर स्वयं नरेश ने उसके चरणों में प्रणाम किया। उससे जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वह जगन्नाथपुरी पहुंच आए। उनके नीलांचल पहुंचते ही भोग मंडल के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण ओर रघु के रहने के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहां आवश्यक सामग्री भी भिजवा दिया। रघु अपने माता और पत्नी के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहने लगा। अंत समय में रघु अपने पत्नी और माता के साथ वैकुंठ लोक में वास पाया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।